अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस देख रहे हैं। कल हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी वाला किया था। हमने देखा था कि एक्चुअली रेंट प्रेमिसेस एक्ट है क्या। जिस तरह हमने देखा कि वो चैप्टर था चैप्टर प्रिलिमिनरी, और दूसरा चैप्टर आज चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। सर प्रोसीजर नहीं करना आज? क्रिएशन वही होता है ना, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। रेंट ट्राइब्यूनल्स कैसे? नहीं, ट्राइब्यूनल्स का तो बात ही बात, पहले टेनेंसी होगी तो पहले फिर आपका वो ट्राइब्यूनल्स बनेंगे ना। ट्राइब्यूनल्स का चक्कर पहले दिन तो नहीं हो जाना ना। आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो मैंने कहा था पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस, ये किरायादारी का कानून है ना पंजाब का। इसके अंदर हमने देखना है कि जो एक हमने क्या पढ़ा था, टेनेंट पढ़ा था ना। यस सर। और एक क्या पढ़ा था, लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट में क्या फर्क था, ये 2L में था टेनेंट और ये 2D में था लैंडलॉर्ड। हाँ जी सर। ऐसा ही है। हाँ जी सर। अच्छा, ये छोटे लॉज हैं, आप भी अगर पढ़ना है तो, लेकिन अभी आप इतना बर्डन अगर नहीं ले सकते हैं तो ले लें। हाँ जी, लेकिन आप सुनते रहे, आप लोगों के लिए फायदे की चीज है। अच्छा, हमने कहा था टेनेंट और लैंडलॉर्ड दो पार्टीज होती हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। जी सर। अब इन दो पार्टीज के अंदर क्या होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। आज हमने जो पढ़ना है ना, वो टेनेंसी एग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या हैं, क्या होता है टेनेंसी एग्रीमेंट। और क्रिएशन ऑफ टेनेंसी में हमने 5 से लेकर सेक्शन, ठीक है, 10 तक पढ़ने हैं। ठीक है, जी सर। अब हम ये देख रहे हैं, एक कॉमन सेंस की बात है। कानून मैंने कहा कुछ नहीं होता, मेरे एक कॉमन सेंस होती है कि आप जब कोई भी क्या लेने लगे हैं, प्रेमिसेस, रेंट आउट प्रेमिसेस होते हैं ना। प्रेमिसेस में बिल्डिंग होती है कोई, यही हमने, ओपन पेस होती है, कोई खाली जगह हो, हाँ गोडाउन हो सकता है, गोदाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो लेकिन वो उसके अंदर बिल्डिंग, वो सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर वो चीज ना हो, एग्रीकल्चर लैंड ना हो। अच्छा, हमने कहा कि टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे लिखना है। अब दो पार्टी हैं, सपोज ए और बी है, ठीक है, दो पार्टीज हैं। तीसरा क्या है, एक सपोज घर है, ठीक है, ये रेंट आउट होना है। जी सर। ठीक है। अब हमने कहा क्रिएशन ऑफ टेनेंसी कैसे होनी है। उसने कहा सबसे पहली बात कि अग्रीमेंट होगा बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। क्या होगा? अग्रीमेंट होगा। ठीक है, और एग्रीमेंट क्या होगा कि मैं ये प्रेमिसेस देना चाह रहा हूं, लेकिन पहले ओरल हो जाते थे। अब उसने, इस कानून ने आके रोक दिया, अब ओरल नहीं होगा। वो कह रहा है लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट। लेट आउट किसको कहते हैं? लेट आउट, ये भी हमारा क्या है, आप पढ़ते होते हैं रोज प्रोवर्ब। लेट आउट किराए पे देना, ठीक है। लेट आउट क्या होता है? किराए पे देना। कहता है कोई भी लैंडलॉर्ड अपने प्रेमिसेस को किराए पे टेनेंट को नहीं दे सकता, जनरल रूल, लेकिन एक्सेप्ट बाय अ टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट के अलावा वो अपना घर, कोई भी चीज नहीं दे सकता टेनेंट को। ठीक है, और जब भी देगा तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, वो रेंट रजिस्ट्रार से। इसके अंदर एक क्या होता है, रेंट रजिस्ट्रार, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। रेंट रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, 17 में है। ठीक है ना। वो आगे जाके, वो ना 17 के अंदर वो जाके आगे पढ़ेगा, अभी आज के चैप्टर के बाद है ये, ठीक है ना। रेंट रजिस्ट्रार से जाके क्या करवाना है, इसको अटेस्ट करवाना है, उसके पास जाके ये क्या करना है, रजिस्टर करवाना है। ठीक है, और रेंट रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो पर्टिकुलर्स अपने किताब होगी उसके अंदर लिख लेगा, और एक कॉपी उसको ओरिजिनल रख के उसको कॉपी दे देगा, लैंडलॉर्ड को दे देगा, जो उसके पर्टिकुलर्स होंगे वो। हाँ। अब ये बात असूलन बाद में आनी चाहिए। सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो आपका सेक्शन 6 आना चाहिए। सेक्शन 6 क्या कहता है? अब लॉ को खोले बिना आप बताएंगे। देखो, एक मालिक है, एक किराएदार है, एक घर है। यस सर। डेफिनेटली अब मैंने एक अग्रीमेंट लिखना है, तो अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, वो कंटेंट्स की बात कर रहा है। सबसे पहले मालिक का नाम होगा एंड टेनेंट का, मालिक का नाम पूरा होगा, मतलब वो ए
सन ऑफ बी, वाई एक्स वाई, मतलब ए है ना, सन ऑफ फलां, रेजिडेंट ऑफ फलां, कास्ट फलां, वो टोटल लिखेंगे ना, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर बी की टोटल डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, इसे कहेंगे हेयर इन आफ्टर कार्ड क्या, ये लैंडलॉर्ड एंड दिस इज टेनेंट। अब किस चीज को दे रहे हैं, कोई भी चीज है, तो फिर वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब देखो ना, ये लैंडलॉर्ड का नाम आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं ना, उधर मैंने भूल जाता है कि क्रिएशन किए देते है नहीं, इसको बंद कर दो किताबों को। देखिए लैंडलॉर्ड है ना, सबसे पहले एक घर तो देने वाले ने देना है ना, तो लैंडलॉर्ड उसका नेम आ जाएगा, ठीक है, और टोटल पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा ही हो गया। फिर है टेनेंट, यही हुआ, टेनेंट और उसके टोटल पर्टिकुलर्स। फिर घर है, जो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है, मतलब वो अपर स्टोरी है, लोअर स्टोरी है, ओपन हाउस है, गोडाउन है, व्हाटएवर क्या चीज है, ऑफिस है, क्या है, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आएगी। इन्ने मरलेदा है जनाब, इस जगह वाक्य है, इतने कमरे हैं, इतने बात हैं, चालू हालत में फलां चीज है, फलां चीज है, वो प्रॉपर चीजें ये बताएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये तो है, ओ भाई कुछ चीज ये भी तो, अब ये देखो ना, सारी चीजें बता रहे हैं, साथ में किस चीज पे ले रहे हैं। अग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है, अग्रीमेंट कब बनता है, ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, तो भाई लैंडलॉर्ड टेनेंट को किसी पैसे पे दे रहा है ना, तो किराया कितना, तो रेंट लिखेंगे, ठीक है, रेंट कितना है, ठीक है, वो कितना रुपीस, वो कहता है जनाब सिर्फ रेंट नहीं लेना, मैंने सिक्योरिटी भी लेनी है। क्या लेनी है, सिक्योरिटी भी लेनी है, सिक्योरिटी की अमाउंट भी लिखी जाएगी, ठीक है। वो कहता है मैंने पगड़ी भी लेनी है, तो पगड़ी का कंसेप्ट कल आपको बताया था, जिस गुडविल कहते हैं, अमाउंट अदर देन सिक्योरिटी एंड रेंट। हाँ जी, पगड़ी होती है जिसको हम गुडविल कहते हैं। मैं अगर आज एकेडमी अपने नाम से चला, हाँ, वो उसने देनी ही देनी, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ, हाँ, वो जो चीजें मांगेगा वो लिखना है, इन्ने महीने का रेंट में एडवांस लेना है, ये करना, वो जो चीजें होगी वो लिख लेंगे। अगली बात है भाई, घर ले किस लिए रहे हो, पर्पस, शाबाश, क्या लिखेंगे, पर्पस, ठीक है। अब ये किराया की जो बात कर रहे थे, ये भी साथ लिख सकते हैं ना, कि केड़े महीने दी केड़ी तारीख को देना, स्टिपुलेशन ऑफ टाइम, टाइम, ठीक है, टाइम लिखा होता है 5 तारीख तक, 10 तारीख तक, मतलब जहां नहीं लिखा हुआ वहां होता है उस महीने के 10 तारीख तक, ठीक है। जहां नहीं लिखा हुआ टाइम, वो इस लॉ के मुताबिक, लॉ कहता है कि हाँ, उस समझा ये जाएगा कि 10 तक आपने किराया देना, जहां लिखा नहीं हुआ। और जहां लिख दिया, हो सकता है 27 तारीख को शुरू हुआ तो आप 27 को लिखेंगे, हो सकता है 25 को हुआ तो 25 लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है। फिर किराया कैसे देना है, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो फिर मोड ऑफ पेमेंट लिख देंगे, मोड ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट आपने कहा कि भाई हैंड करनी है, बैंक अकाउंट के जरिए करनी है, चेक के जरिए करनी, व्हाटएवर जो भी होगा आप लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है, वो लिख लेंगे। पर्पस लिख लिया, सब कुछ हो गया। फिर ये लिखेंगे कि भाई ये आप अगले किसी को किराए पे नहीं दे सकते, आप ही ने रहना है इसके अंदर, और पर्पस रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल यूज करना है, ये ना उसको कमर्शियल यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें फिर ये लिखते हैं कि अब इसके अंदर हम एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक इसको चालू हालत में दूंगा, हर चीज, मतलब जो यूटिलिटीज हैं वो सारी तो पे करके देना है ना। तो ये कंटेंट्स हैं, और कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, अब आप अपनी किताब पे देख ले कंटेंट्स और कोई रह गया, ठीक है, देख लें, सिर्फ हम एक नजर मार लें, सर सारा हो गया, सारा हो गया, शाबाश। अब देखो रह गई है रेंट, अगर हाँ, वो देखा जाता है कि हर साल में इतने % बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो 10% के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, हर साल। वो कह रहा है लिखा नहीं भी हुआ तो फिर भी उसने कहा क्या है कि वो बढ़ना ही बढ़ना है। और देखिए ये नीचे सेक्शन 7 वही बात कर रहा है कि अगर नहीं लिखा हुआ किस डेट को देना है, तो सेक्शन 7 क्या कहता है, उस महीने की 10 तक देना है आपने, नॉट लेस देन 10th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, ठीक है, सर, लिखा हुआ है ना। और इसी तरह मॉड भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो नंबर 3 में कि थ्रू मनी ऑर्डर, डिपॉजिट बैंक, और जो करना है
वो इसके, तो आपके 6 और 7 सेक्शन ये हो गया। अब इससे पीछे वापस आ जाओ सेक्शन 5 पे। अब वो अग्रीमेंट जो हो गया, वो अग्रीमेंट क्या करना है आपने, जाके रेंट रजिस्ट्रार को देना है। रेंट रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको अपने पास एक रजिस्टर होगा, उसको रजिस्टर करके ओरिजिनल आपका वो रख लेगा, आपको उसकी एक टेस्टेड कॉपी दे देंगे कि ये आप अपने पास होल्ड ऑन कर लें, ठीक है। तो वो ये होगा, उसके बाद वो एंट्रीज पर्टिकुलर करने के बाद आपको लैंडलॉर्ड और वो रजिस्टर हो जाएगा, और आप किसी भी वक्त जाके सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं। और अगर ये नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, 5 का 6, ठीक है, कहते हैं any agreement which may be executed between the landlord and tenant in respect of premises shall be presented before the registrar in the same manner as provided in subsection 2. अब ये याद रखो, कहते हैं once a tenant always a tenant, एक बड़ा यूज होती है वर्ड, क्या होता है, once a tenant always a tenant, ठीक है। एक बार किरायादार हो गया तो फिर हमेशा रहता है। अब बात ये है कि बाज़ औक़ात मैं सपोज घर लेता हूँ एक किराए पे, कुछ अरसे के बाद मैं मालिक को कहता हूँ यार ऐसे करो, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू घर ही तेरे, तू मुझे दे दे, बेच दे, वो बेच देता है। अब हम कोई रजिस्ट्री होगी, कोई हो गया, लेकिन अगर तो मैं उसका किराएदार हूँ और मैंने रेंट रजिस्ट्रार को रजिस्टर कराया हुआ है, तो मैं वहां पे जाके अपना स्टेटस ही चेंज नहीं कराता, ठीक है। तो मैं मालिक हूँ कि मैं किराएदार हूँ, टेनेंट हूँ। तो कहता है कोई भी एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड और टेनेंट कोई भी करेगा ना, उसके बाद करेगा तो वो आके बताएगा इधर रेंट रजिस्ट्रार को, ये सेक्शन 6 कह रहा है, ठीक है। आगे समझ के कोई ना जी सर, तो नहीं लंगी, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब सेक्शन 8 आ गया, एग्जिस्टिंग टेनेंसी। अब ये वैसे भी खत्म हो गया क्योंकि उसने ये 2009 में बनाया था ना, तो 2009 में जब ये लॉ आया था, उन्होंने कहा जितने भी इससे पहले किराएदार बैठे हैं ना, वो सारे 2 साल के अंदर अपने आप को क्या करें, इस एग्रीमेंट, इस कानून के तहत अपना क्या करें, अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ये सेक्शन 9 है, 8 है, सॉरी 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 अगर ना हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कैसे? वो कहता है अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, मतलब मालिक और किराएदार उसको किराया नहीं देता, तो वो कहता है भाई चला जा कोर्ट, पर मैं कोर्ट कैसे जाऊं, मैंने तो रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया रेंट अपना अग्रीमेंट। अगर मालिक मुझे तंग करता है तो फिर टेनेंट कहां जाए, दोनों को सिक्योर करें। लॉ का पर्पस तो ये है ना कि दोनों को सिक्योर किया जाए। तो जब सिक्योर किया तो कहता कैसे मैं जाऊं, वो कहता है आपने तो रजिस्टर नहीं कराया, तो रजिस्टर नहीं करवाया, इन कंप्लायंस नहीं की इस लॉ की, तो फिर आप पे क्या रोल है। कहता है फिर आपको पेनल्टी पे करनी होगी। फिर क्या करना होगा, पेनल्टी पे करनी होगी इस कंप्लायंस करने के लिए। तो पेनल्टी क्या पे करनी होगी, ये नीचे बता रहा है कि एक ए और बी, उसने कहा अगर टेनेंट ने जाना है ऑन बिहाफ ऑफ टेनेंट, तो फिर क्या, अनलेस ही डिपॉजिट फाइन ऑफ इक्वलेंट 5% ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट प्रेमिसेस। सुन रहे हैं, सेक्शन 9A कहता है कि 5% ऑफ एनुअल रेंट। अब एनुअल क्या है, जितना साल का किराया है, मतलब 5,000 महीने का हो या 10,000 महीने का हो, तो साल का कितना बनता है, 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है। इसका 5% लेना है, ठीक है, हाँ जी। और अगर ये तो था टेनेंट, और अगर जाता है लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, 15% के 10% जमा करवाएगा, 10% इसी का, ठीक है। तो इसका 10% वो इसी तरह 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है, वो इस तरह जमा करवाएगा जाकर। तो फिर उसकी बात सुनी जा सकती है। पहले ये जमा करवाएगा, फिर उसकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि उसने जाके अपना किराया नामा रजिस्टर नहीं कराया, इस वजह से ये पेनल्टी पड़ रही है। और इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट, जैसे मैंने 5-6 बताया था, उसी तरह 10 है कि भाई इसके अलावा अगर मैं खरीद लेता हूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। उसने कहा वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, लेकिन अगर आपने नया कर लिया है तो पहले जाके उन्हें दसो। और अगर कोई नया किराएदार रख लिया है या मालिक मेरा चेंज हो गया, मैं यहीं बैठा हूं, मालिक मेरा चेंज हो गया,
तो मैं उसे पुराने किराएदार में बैठा हूं। कहता नहीं, आप नया एग्रीमेंट लिखें, उसको जाके कैंसिल कराएं, नया जाके कर लें, और अगर मालिक हो गए तो पहले वाला कैंसिल करा के अब मैं मालिक हो गया, तो ये इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, यहां पे रिवोक करना होगा थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, ये इफेक्ट है, ये सेक्शन 10 है। ठीक है, तो ये आपका ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।